द्रौपदी ने जैसे ही आकर के अपने बालकों के हत्यारे को देखा तो श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां पर द्रौपदी का नाम बदल देते हैं। क्या कह रहे हैं? निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। अपने गुरु सुत को जैसे ही द्रौपदी ने देखा, नहीं बोले किसने देखा, बोले कृष्णा ने देखा। परीक्षित जी महाराज सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं आपने द्रौपदी को कृष्णा क्यों कहा? सूत जी कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो उस सभा में खड़े हुए द्वारिकाधीश कह रहे हैं। क्यों? बालकों के हत्यारे को देख करके मां को क्रुद्ध होना चाहिए, मां को क्रोधित होना चाहिए, पर ये द्रौपदी क्या कह रही है कि उवाच चास हंतस्य वंधना सत्य मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ये तुमने क्या किया? किसको बंदी बना के लाए हो? हमारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा, वही कह रही हूं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, जिन गुरु ने हमें धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रणभूमि में खड़ा होना सिखाया। युद्ध के कारण उनका तो वध हुआ, युद्ध कम से कम उनके परिवार के प्रति तो गुरु निष्ठा का पालन करो। गुरुपुत्र गुरु के समान होता है और आप इसको यहां बंदी बना के लिए आए हो। इसको छोड़ दो, इसको अभी मुक्त कर दो। जैसे ही अपने बालकों के हत्यारे को मुक्त करने की कामना करने लगी द्रौपदी, भगवान कहते हैं मां सब सह लेगी, पर उसके बालक पर यदि पिता भी प्रहार करें तो पिता का रोष भी नहीं सह पाती। खुद शिकायत करेगी, देखो तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, देखो ये ऐसा करता है। और पिता जब क्रोध करे, ठीक है, जब तक मां को लगेगा इतना ठीक है, जैसे उससे ज्यादा पहुंचता तो मां ही बीच बचाव में आ जाती, बस बस ठीक है इतना मैं देख लूंगी, अब इससे ज्यादा नहीं। ये मां का एक प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति। वो पिता को भी इतना अधिकार नहीं देती कि वो अपने मन माने ढंग से उसके पुत्र को या पुत्री को दंडित करे। इतना अधिकार तो केवल मां के पास ही होता है। अरे कहां तक है, पर ब्रह्म भी यदि क्रोध करने लगे तो मां उस भगवान को भी चैलेंज करती है, ठाकुर जी राजी राजी मान जाओ, मेरे बालकों पर संकट मत दो, नहीं तो फिर मुझ पर और भी तरीके हैं। ये मां का स्वरूप है। और आज उसी मां को देख करके भगवान कह रहे हैं बालकों को मारने वाला नहीं, दंड करने वाला, उनकी हत्या करने वाला सामने खड़ा है, और द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो, इसको मुक्त कर दो। असंभव। जो मां अत्यंत वात्सल्य रूपा है, उसे खप्पर हाथ में लेने में समय नहीं लगता। यदि वो दुर्गा है, अंबिका है, तो भद्रकाली बनने का भी उसके पास में पूरा अधिकार है। लेकिन परिस्थिति हो चुकी है भद्रकाली रूप धारण करने की, लेकिन द्रौपदी तब भी अपने दयागुण को प्रकट कर रही है। वो कह रही है इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। तो भरी सभा में किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, परंतु सूत जी महाराज कहते हैं भरी सभा में दूर खंबे से सिर लगा करके खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए देख करके, और कहा दया का देवता है कृष्ण और दया की देवी है कृष्णा, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। बंधुओं, परिस्थिति जब जीवन में आती है ना, परिस्थिति जब जीवन में आए तब यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी आंख खोल करके हमको देख रहे हैं। जब कोई परिस्थिति नहीं है, सब बहुत इजी चल रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल है लाइफ में, सोचो ठाकुर जी कहीं और व्यस्त हैं अभी। लेकिन जैसी परिस्थिति आ जाए तो यही सोचना चाहिए ठाकुर जी ने आंख तो खोले लिए, डबल लेंस और लगा लिए, अब देख रहे हैं हमको। और उस परिस्थिति में आप जो निर्णय लेते हो उससे ठाकुर जी आपको औदा प्रदान करते हैं अपने हृदय में। इसलिए परिस्थिति से भाग मत जाया कीजिए। परिस्थिति जैसी जीवन में आवे तो बस यही ध्यान, अब ठाकुर जी की दृष्टि है, अब मुझे संभल करके कदम उठाने हैं और संभल करके निर्णय लेना है।